Hey guys, my name is Prisha Patel. Welcome back to my channel Magic Manifester. मेरे क्लाइंट है जिन्होंने आज सुबह मुझे उनकी एक सक्सेस स्टोरी शेयर की और तो मैंने उनकी स्टोरी सुन के मुझे ऐसा लगा कि मैं आपको भी वो टेक्निक को शेयर करूं। ये टेक्निक है 369 टेक्निक। ये बहुत ही कमाल की टेक्निक है। इसके रिजल्ट 100% वो है। ये टेक्निक इतनी अच्छी तरह से वर्क करती है, इसके मतलब मैजिकली रिजल्ट है। और यूट्यूब पे भी ये टेक्निक बहुत ही वायरल है और इसकी बहुत सारी अमेजिंग सक्सेस स्टोरियाँ यूट्यूब पे, गूगल पे, कहीं पे भी आप देखोगे मिलेगी। ये टेक्निक 369 टेक्निक ये निकोला टेस्ला ने इन्वेंट की थी। एक्चुअली हिंदुइज्म में इस टेक्निक को हम ब्रह्मा विष्णु महेश की टेक्निक भी हम बताते हैं, क्योंकि 369 टेक्निक तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखें तो 369 नंबर का मतलब होता है 3 जनरेटर यानी ब्रह्मा जी, 6 ऑपरेटर यानी विष्णु जी, 9 डिस्ट्रॉयर यानी कि शिव जी। ये टेक्निक से आप कोई भी अपनी इच्छा पूरी कर सकते हो। पहले मैं आपको जो क्लाइंट है उनकी बात बता देती हूँ, फिर मैं आपको टेक्निक के बारे में और बताऊँगी। एक्चुअली उनको एक एग्ज़ाम पास करना था, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं हमेशा मेहनत करता हूँ लेकिन मुझे इतनी अच्छी सक्सेस नहीं मिलती जितनी मैं चाहता हूँ, या इतनी अच्छी तरह से नहीं मिलती है लेकिन उससे वो इतने सेटिस्फाई नहीं होते। तो मैंने उनको बोला कि आपकी करंट विश क्या है जिसमें आप ऐसा होना चाहते हो कि आपने जो मेहनत की उसका परफेक्ट आपको जो रिजल्ट मिले। तो उन्होंने कहा कि मेरी क्या एग्ज़ाम आ रही है यूनिवर्सिटी की, तो मैं उसमें पास होना चाहता हूँ। मैं कहा कोई बात नहीं, आप एक सेंटेंस में उसको बनाइए कि आपको ये वाली एग्ज़ाम पास करनी है। तो मैंने उनको बताया कि आप 369 टेक्निक के बारे में करिए। तो उन्होंने हर रोज़ वो टेक्निक की, उनका रिज़ल्ट आया, वो उसमें पास हो गए। और उन्होंने मुझे फ़ोन में ये भी बताया कि जब भी वो 369 टेक्निक परफॉर्म करते थे तब उनकी जो ऐसी विश थी कि जो उन्होंने राइट नहीं की, 369 टेक्निक में उन्होंने जो विश लिखी उसके अलावा की जितनी भी उनकी विशेष थी वो भी धीरे धीरे पूरी हो रही थी। और उसके अलावा उनको एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर मिल रहा था। उनको ऐसा लग रहा था कि नेगेटिव सारी चीज़ें दूर हो रही है और पॉजिटिव सारी चीज़ें उनकी लाइफ में आ रही है। उसके अलावा छोटी मोटी इच्छाएं तो पूरी हो रही थी लेकिन उनकी लाइफ में सब सही और पॉजिटिव हो रहा था। टॉक्सिक लोग धीरे धीरे दूर हो रहे थे। उसके अलावा उनको लोग कैसे ट्रीट कर रहे थे, लोगों का सही चेहरा समझ में आ रहा था। उसके अलावा बहुत ही अच्छे अच्छे लेसन उनको मिल रहे थे। और जितनी भी दिनों तक उन्होंने 369 टेक्निक परफॉर्म की उतने दिन उनके इतने मैजिकली बीते हैं जिसकी कोई मतलब बता भी नहीं वो वर्ड में बता भी नहीं पा रहे थे कि उनको कैसा महसूस हुआ 369 टेक्निक करने के बाद। बहुत पावरफुल टेक्निक है, मैंने खुद ने भी इसे बहुत बार किया है। ये हमारी कोई भी विश पूरी कर सकते हैं। और इस टेक्निक में जैसे मैंने बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश टेक्निक भी इसको बोला जाता है। इसके अलावा अब मैं आपको बताती हूँ ये टेक्निक करनी कैसी है। आपकी एक विश लेनी है, जैसे कि इन्होंने लिया था कि वो एग्ज़ाम में पास हो जाए। हम लेते हैं कि हम कोई पर्टिकुलर कार चाहिए, तो आपको क्या करना है, आपको पहले तो फिक्स हो गया कि कौन सी टेक्निक नहीं, कौन सी आपको विश लेनी है। आपका 50% काम यही पूरा हो गया, क्योंकि कई लोगों को यही नहीं पता होता कि उनको चाहिए क्या। तो आपको पहला पता चल गया कि आपको एक कार चाहिए, आपने लिख दिया कौन से मॉडल की, कैसे रंग की है, ओके। अब आपको सबसे पहले आप कोई भी टेक्निक करें आपको ग्रेटिट्यूड शो करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, थैंक यू यूनिवर्स, आई हैव दिस कार। ये आपने सेंटेंस बना दिया पॉजिटिव टेंस प्लस प्रेजेंट टेंस में। अब आपको क्या करना है, सुबह उठते ही 3 बार इस लाइन को लिखना है। और ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ लिख दिया काम हो गया, नहीं, उस पूरी लाइन को आपको महसूस करना है। थैंक यू यूनिवर्स, आई हैव दिस कार। फिर आपको सोचना है कि हाँ मेरे पास ये कार है, मैं चला रही हूँ या चला रहा हूँ, जो भी। फिर आपको दूसरी बार लिखना है, तीसरी बार लिखना है, 3 लाइन हो गई, बस बुक को कर दीजिए बंद। अब जब दोपहर आए तब आप दोपहर को यही 6 बार लिखना है कि थैंक यू यूनिवर्स, आई हैव दिस कार, थैंक यू यूनिवर्स, आई हैव दिस कार।
उसको विजुअलाइज करना है। अब रात को सोने से पहले आपको 9 बार फिर से इस लाइन को लिखना है। आप ये टेक्निक 21 डेज तक कर सकते हो। अगर बहुत बड़ी इच्छा है तो 45 डेज तक भी कर सकते हो, वो आप पे है। आपने ये इच्छा 3 बार, 6 बार और 9 बार लिख ली। अब टाइमिंग, तो पहले तो बने तो ऐसा कीजिएगा कि आप सुबह 9 बजे 3 बार लिखते हो तो 21 दिन तक 9 बजे ही लिखिए। दोपहर को 2 बजे या 12 बजे लिखते हो तो दोपहर के 2 या 12 बजे ही लिखिए। रात को सोने से पहले 11 बजे लिखते हो तो 11 बजे ही लिखिए। अगर कोई दिन ऐसा होता है कि टाइम ऊपर नीचे हो जाता है तो इट्स ओके, लेकिन आप जितना फिक्स टाइम पे करोगे उतनी ये जो टेक्निक ज़्यादा वर्क करेगी और आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो जल्दी पूरी होगी। अगर आप टाइमिंग में अच्छे नहीं हो तो इट्स ओके, आप सुबह उठते ही लिखिए, रात को सोने से पहले लिखिए और दोपहर के खाने के बाद लिखिए, वो आप पे है। पर याद रखिएगा, एक भी दिन अगर आप भूले तो डे 1 से स्टार्ट करना है। अगर 10वें दिन आप ये टेक्निक भूल गए, आप करना छूट गया, तो आपको 11वें दिन डे 1 से स्टार्ट करना है, फिर से लिखने की स्टार्ट करनी है और 21 दिन तक इसको करना है। अगर कोई दिन टाइम ऊपर नीचे हो जाता है तो कोई बात नहीं। अगर कई बार ऐसा हो जाता है कि आप दोपहर को नहीं लिख पाए तो आप शाम को 6 बार लिखिए और रात को फिर 9 बार लिखिए। ये आपके ऊपर है, लेकिन आपको 3, 6 और 9 टाइम्स लिखना ही है। ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है, बहुत मैजिकली वर्क करती है, कोई भी इच्छा पूरी करती है। और ये टेक्निक बहुत सारे लोगों ने अप्लाई की हुई है। मैं आपको बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये आप इसको मिस मत करिएगा, ठीक है। आप इसे कभी भी कोई भी विश के लिए कोई भी कर सकता है। आप अपने फ्रेंड्स को भी बता सकते हो इस टेक्निक के बारे में। आपको ये टेक्निक इतनी अच्छी तरह से वर्क करेगी। हाँ, कई बार क्या होता है, आप लोग डाउट की एनर्जी में चले जाते हो कि होगा नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। तो प्लीज़ आप जब भी ये टेक्निक करें कभी भी डाउट मत रखिए। अगर आप नए हो, बिगिनर हो, तो मैं बोलती हूँ आप हर रोज़ सक्सेस स्टोरियाँ स्टार्ट करिए सुनने का। कोई भी मैनिफेस्टेशन की सक्सेस स्टोरियाँ, या तो द सीक्रेट बुक में भी बहुत सारी सक्सेस स्टोरियाँ है, वो सुनना स्टार्ट करिए, पढ़ना शुरू कीजिए। अगर आप चाहते हो कि आपके लिए ये सारी चीज़ें जल्दी वर्क करें तो आप छोटी छोटी चीज़ों मैनिफेस्ट करके स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि कोई ऐसी चॉकलेट जो आप खरीद सकते हो, लेकिन आप चाहते हो यूनिवर्स आपको दे, तो इस छोटी सी चॉकलेट के लिए मैनिफेस्टेशन शुरू कीजिए कि आई हैव दिस चॉकलेट, मैं उसका खा रही हूँ या ऐसा कुछ। आप देख लीजिएगा 24 घंटे में कोई ना कोई आपको वो चॉकलेट गिफ्ट करेगा, किसी भी तरह से वो चॉकलेट आपके पास आएगी। ऐसे छोटी छोटी चीज़ें मैनिफेस्ट करना शुरू कीजिए तो बड़ी बड़ी चीज़ें और जल्दी मैनिफेस्ट होगी। अगर आपके पास अगर आपको बिलीव कम है ऐसी सारी चीज़ों में, तो ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए। ओके, दैट्स इट गाइस, बाय।